यहाँ बैठे बैठे कौन सी हद पार कर सकती हूँ मैं। जहाँ चाह है वहाँ राह, ये सुना है ना तूने? तो जब तेरी चाह जाग जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तुझे राह दिखा दूंगी। ये नीलामी नहीं रुकेगी। पर क्यों? मैं आपको आपके नुकसान से ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छी डील है। बात पैसों की नहीं है मिस्टर राघव, इतना नुकसान तो मैं यूं ही बर्दाश्त कर लूंगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरे उसूल है मिस्टर राघव। मैं जब देता हूँ तो दिल खोल कर देता हूँ, और जब लेता हूँ तो सब कुछ छीन लेता हूँ। ध्रुव की वजह से मार्केट में मेरे रेपुटेशन पर धब्बा लगा है, और उसकी वजह से अब मैं फूड बिजनेस में कहीं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। उसकी इतनी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, और बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ध्रुव का नहीं। I'm sorry मिस्टर ओबराय, लेकिन आपकी सोच और आपका दिल बहुत छोटा है। और मैंने जिस मिस्टर ओबराय के बारे में सुना था वो ऐसे नहीं थे। आपको निराश करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अपना चेक वापस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपने बिल्कुल सही किया। इट्स ओके बेटा, वैसे भी मेरा इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। मुझे तो मेरे पैसे घर की नीलामी में मिलने ही वाले थे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे तुम्हें क्या मिला। अंकल मैं ये सब अपने भैया के लिए कर रही हूँ। अगर ध्रुव ने सत्संग के खाने में नॉनवेज मिक्स करके लापरवाही की है तो इस चीज की सजा मेरे भैया क्यों भुगते? वो क्या है ना, मेरे भैया बहुत दिल से सोचते हैं, कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। अब देखिए ना, मेरे भैया उस फैमिली के साथ रिश्तेदारी निभा रहे जिस फैमिली ने हमेशा दुख और बदनामी ही दी है। तो अब मैं और चुपचाप बैठ के मेरे भैया का फायदा उठता हुआ नहीं दिख सकती। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ बेटा। अगर कोई मेरी बेटी प्रिया के साथ ऐसा करे तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। ध्रुव, तुमने जिस तरह मेरी इंसल्ट की है उसने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। क्या हुआ? तेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही है कि जैसे तूने साक्षात मौत देख ली हो? मेरे पापा ने हमारे लिए जो घर छोड़ा था वो नीलाम हो रहा है, और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूँ कि उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए, और अब अपनी मम्मी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ सबको निराश किया है, और ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मिडिल क्लास लोग भी ना, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? जब तुम गरीब हो जाते हो ना तब भी तुम्हारी सोच मिडिल क्लास ही रहती है। अरे गरीब होने का मतलब है खुद को जिंदा रखना, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारी हद पार करनी पड़ती है। तो बता, तूने आज तक अपनी हद पार की है क्या? यहाँ बैठे बैठे कौन सी हद पार कर सकती हूँ मैं। जहाँ चाह है वहाँ राह, ये सुना है ना तूने? तो जब तेरी चाह जाग जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तुझे राह दिखा दूंगी। रुकिए, क्या मेरे पापा का घर बचाने के लिए आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? एक खतरनाक गैंगस्टर है कोयला फौजी, उसका बेटा बहुत बीमार है। उसके लिए उसे किडनी चाहिए, और इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तू अपनी किडनी बेचने को तैयार है?